तो दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर आज एक नए सफ़र पर निकला है। आज रांची से जो हम लोगों की यात्रा चल रही है वो आज जमशेदपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाना है। जगन्नाथपुरी में जो है वो बाबा का दर्शन करना है। तो जगन्नाथपुरी 4 धाम में से एक है। उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। तो आज जगन्नाथपुरी के लिए निकले हैं। शाम तक जो है टारगेट है, रांची से 12 घंटे मैक्सिमम लगेंगे जगन्नाथपुरी पहुंचने में। करीब 590 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो अभी मैं रांची से निकल रहा हूँ, जमशेदपुर होते हुए जाना है। तो देखिए ये रोड है, रिंग रोड है। ये रिंग रोड जिससे जो है हम लोग चल रहे हैं, ये रिंग रोड रांची के पूरे 40 किलोमीटर एरिया में है। और यहीं से आगे जाने के बाद हम जमशेदपुर के लिए कहीं से कटेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर। बंद कर दो। और सही। तो दोस्तों, जमशेदपुर से 20 किलोमीटर पहले हूँ और रांची से जमशेदपुर की जो सड़कें हैं काफ़ी अच्छी है। 4 लेन सड़क है, सिर्फ कुछ दूरी पर जो है वो डबल लेन है। और आने में आपको खूबसूरत रास्ते मिलेंगे और बेहतरीन खूबसूरत पहाड़ियाँ भी दिखेगी। बीच में एक छोटी सी घाटी भी पड़ती है। तो ये जो रास्ता है वो बेहद खूबसूरत है। करीब 3 घंटे का सफ़र है रांची से जमशेदपुर का। तो अभी मैं करीब 20 किलोमीटर पहले हूँ। थोड़ा फ्रेश हो लिया हूँ, चेहरे पर थोड़ा पानी डाल लिया हूँ और यहाँ से अब सीधे जमशेदपुर निकलेंगे। वहाँ अपने मुरली ट्रैवलिंग लवर को ज्वाइन कर रहा है और मुरली अपने भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी के दर्शन में साथ चलेगा और फिर वापसी पटना तक रहेगा। तो थोड़ी ही देर में हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। और इसी रास्ते में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि जमशेदपुर से करीब 10 किलोमीटर पहले है, जिसका नाम है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दलमा लेक भी है जो कि जमशेदपुर का टूरिस्ट स्पॉट है। तो चलते हैं अब जमशेदपुर की ओर। जो है आपको हॉर्न नहीं देना, खासकर हाई बीम भी नाइट में इस्तेमाल नहीं करना है। इसको लेकर इंस्ट्रक्शन जो है वो सड़क किनारे लगे बोर्डों पर दी हुई है। तो ये जो पूरा एरिया है वो हाथियों के लिए संरक्षित है। इधर आसपास जो है वो सिर्फ जंगल दिख रहा है। तो दूर में पहाड़ियाँ भी है। तो हो सकता है इस वजह से इस इलाके में, इस जंगल में हाथियों की संख्या ज़्यादा हो। तो यही वजह है कि, और ये जो अंडरपास से गुजर रहे हैं इसको हाथी अंडरपास नाम ही दिया गया है। तो थोड़ी ही दूर में हम लोग जमशेदपुर पहुंच जाएंगे और वहां से मुरली ट्रैवलिंग लवर के साथ होंगे जो कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तक साथ रहेंगे। तो इससे पहले अभी हम लोगों ने दलमा, जो मैंने बताया था, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि पीछे रह गया है करीब 2 किलोमीटर। तो अभी तक रांची से चलकर जमशेदपुर तक पहुंचने की यात्रा काफ़ी अच्छी रही है। सबसे अच्छी बात है
कि सड़कें काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से ट्रैवलिंग में जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है ट्रैवलिंग के दौरान। तो किसी भी राज्य में अगर सड़कें काफ़ी अच्छी हो तो ये वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो टूरिस्ट होते हैं उन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो थोड़ी ही देर में जो है वो अब जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। और जमशेदपुर मुझे टाउन इसलिए इंटर करना पड़ रहा है क्योंकि जो साथी का मैंने नाम बताया, मुरली को जमशेदपुर से पिकअप करना है। इसके बाद जो है हम लोगों को साथ चलना है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और बताते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। 3 किलोमीटर का बता रहा है, ठीक है ना मैप। हाँ, तो साक्षी बस स्टैंड जो है वो करीब 3 किलोमीटर है। और ये सड़कें काफ़ी जमशेदपुर की चौड़ी है, आप देख रहे हैं। और अभी तक तो मुझे हैवी ट्रैफिक से मुलाकात नहीं हुई है जैसे अन्य शहरों में होती है। अब आगे देखता हूँ कि ट्रैफिक कैसी रहती है। तो ये मुझे लग रहा है मानगो का इलाका है। यहाँ पर एक बोर्ड में लिखा हुआ है जवाहर नगर मानगो। तो जमशेदपुर को इस्पात शहर भी बोलते हैं क्योंकि इस शहर को बसाया था जमशेद जी टाटा ने, और इसे पहले टाटा नगरी भी बोलते थे। यहाँ टाटा की कई कंपनियाँ जमशेदपुर में है और बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ रोज़गार देती है। तो ये जमशेदपुर टाउन है और जमशेदपुर टाउन में मैं इंटर कर गया हूँ। यहाँ अपने ट्रैवलिंग लवर के साथ ही मुरली को लेकर फिर भुवनेश्वर की ओर निकल जाऊँगा। अब यहाँ से भुवनेश्वर की दूरी भी जो है वो करीब 400-450 किलोमीटर के करीब है। तो मुझे लगता है कि 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। मैं रांची से जब चला था तो कोई ज़रूरी नहीं था कि यहाँ इंटर करना, लेकिन एक्चुअली मुरली को मुझे लेना था, इस वजह से मुझे शहर आना पड़ा। तो चलिए इसी बहाने कम से कम जमशेदपुर को भी टच कर गया और जमशेदपुर टाउन भी मैं देख लिया हूँ। तो चलिए चलते हैं अब आगे देखते हैं कि सफ़र जो है वो कैसा रहता है, आगे की ट्रैफिक कैसी है। ट्रैफिक से वो मुलाकात हो गई। अब तक मैं तारीफ़ कर रहा था कि जमशेदपुर में ट्रैफिक नहीं है, लेकिन काफ़ी हैवी ट्रैफिक से मुलाकात हो गई है। ये स्वर्ण रेखा नदी है जिसके ऊपर ये पुल है और करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं और टाउन के अंदर हैं और अभी 2 किलोमीटर का सफ़र भी तय नहीं कर पाया हूँ। तो बहुत ही हैवी ट्रैफिक है अभी। जब शहर में एंट्री किया था उस समय लगा कि जमशेदपुर की सड़कें चौड़ी हैं तो यहाँ ट्रैफिक नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक तो भारत की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी समस्या, सभी शहरों में एक ही जैसी बातें हैं। तो देखिए चलते हैं कुछ दूर और आगे तक। अभी बस स्टैंड के पास जाना है, देखता हूँ कितनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो देखिए जमशेदपुर में मैंने मुरली को पकड़ लिया है। कोलकाता गए हुए थे तो ट्रैवलिंग लवर की पहले प्लानिंग हो गई थी पटना से जगन्नाथपुरी जाने का। तो बीच इंटरव्यू देने के बाद इनको वहाँ से उठा लिया गया और ट्रेन से जो है वो जमशेदपुर पहुँचे हैं। तो फाइनली यहाँ से मुरली के साथ अब भुवनेश्वर पुरी के लिए रवाना हो जाना है और देखना है आगे की यात्रा कितनी रोमांचक रहती है। और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना है और समंदर के बीचों का आनंद ले रहा है। पूरे 3 दिन का जो है वो कार्यक्रम है वहाँ का। अब आगे देखते हैं, सफ़र का लुत्फ़ उठाते हैं। ये जमशेदपुर का सिद्धगोरा इलाका है।
यहाँ से गोविंदपुरी जाएंगे और गोविंदपुरी में मिलेंगे अपने रिलेटिव से, वही रिलेटिव जिनको मैंने दिखाया था कड़कनाथ मुर्गा बनने के दौरान। तो याद रखिएगा, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। उसी समय ट्रैवलिंग लवर ने वादा कर दिया था कि जल्द ही जमशेदपुर आएंगे और पहुँचेंगे तो मुलाकात ज़रूर करेंगे। तो देखिए ये जमशेदपुर का इलाका है। उधर बस थोड़ी सी ट्रैफिक उधर मिली थी जब नदी क्रॉस कर रहे थे, स्वर्ण रेखा नदी पर पुल है, उस दौरान ट्रैफिक मिली थी। इधर तो ट्रैफिक नहीं है। तो इसी बहाने जमशेदपुर से भी रूबरू ट्रैवलिंग लवर की टीम ने अपने दर्शकों को करा दिया। अब मोहल्ले की तरफ चल रहे हैं, गोविंदपुर मोहल्ला जा रहा हूँ।